हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं पी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ प्रोसीड करेंगे फिर इससे सॉल्यूशन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज। अगर आपने नहीं देखे क्वेश्चंस तो वहाँ पर जाकर के आप पहले समझिएगा क्वेश्चन को, इसके बाद अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को समझोगे तो वो बेटर रहेगा समझने के लिए। तो हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इन नंबर्स के आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे 729 दिया हुआ ना, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो तो ऑलरेडी हम काफ़ी बार समझ चुके हैं। एक बार और समझ लेते हैं, है ना। जैसे 4 को ऐसा नंबर दिया हुआ है, तो 4 का कोई स्क्वायर रूट है तो वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4। मतलब अगर कोई सा नंबर दिया है, जैसे 9 दिया हुआ है, तो जो 9 है ना, उसका स्क्वायर रूट 3 होगा। क्यों? क्योंकि सीधा सा मतलब है कि जो 3 है उसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, 729 हुआ या 400 हुआ, 764 हुआ, ये सारे ही नंबर्स हमारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। तो इनके स्क्वायर रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको मेथड भी दी हुई है कि किस मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, है ना, ये सभी अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 729, है ना, ये नंबर दिया हुआ है आपको। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो वो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पहले समझिए। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 6 लिखा हुआ है तो उसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के फॉर्म में लिखना, यही क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। किसका? 6 का। 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये जो 4 2 ज़ा 8 मतलब यहाँ पर इस ये लिखने का जो तरीका है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। 729 को हम पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से। तो पहले सबसे स्टार्टिंग से 1 से चेक करना होता है, तो 1 से तो सारे नंबर्स हमारे डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 7 ज़ा 1 7 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 9 ज़ा 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से चेक करते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 2 से ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये देखते से ही कैसे बता दिया, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो एंडिंग नंबर अगर आपका 2 4 6 है ना, 8 और 0, अगर इनमें से कोई सा नंबर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा हो, मतलब यहाँ पर 1s प्लेस पर, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो 729 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम पहुँचेंगे 3 के पास, है ना, मतलब 3 से चेक करेंगे कि जो 729 है वो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ऐसे चेक किया मैंने कि 7 + 2 9 होता है, 9 + 9 18, और जो 18 है वो हमारा 3 के टेबल में आता है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं देखने के लिए, मतलब पता करने के लिए कि हमारा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ना, प्रॉपर वे में। तो यहाँ 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ, तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, फिर वापस से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, है ना। फिर वापस डिवाइड होगा ये किससे, 27 से। कैसे? क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 कैरी ओवर होगा 1 की तरफ, 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 होगा। फिर 27 जो है आपको इसे साइड से नहीं लिखना है, बिल्कुल ऐसे नीचे ही फॉलो करना है ना इसको। लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। यहाँ पर वापस हम 3 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया है। यानी हम यहाँ पे कैसे 729 को लिख सकते हैं, 729 को हम
लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना। यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 टाइम्स हमारा 3 आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने यहाँ पे 3 लिख दिया हुआ। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखने के बाद में इनको पेयर करना होता है, मतलब जोड़े बनाने होते हैं कि 3 का केयर कितना पेयर बन रहा है। यहाँ पर 1 पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। पेयर मीन्स जोड़े, जोड़े में मतलब कितने नंबर आएंगे आपके 2, तो एक तो ये हो गया, एक ही हो गया है ना, 2 नंबर हो गया ना। तो यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे, कितने पेयर बन रहे, 3 है ना, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेयर का एक 3 आएगा, यानी एक पेयर से एक 3 आएगा, फिर दूसरे पेयर से यहाँ पर वापस दूसरा 3 आएगा, यहाँ एक और पेयर से 3 आएगा है ना। फिर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27। मतलब ये है कि हमारा जो 729 नंबर जो दिया हुआ था वो स्क्वायर होता है किसका, 227 का। ठीक है, आया समझ में। आप चाहे तो यूँ भी चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं हम कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ 7 7 जो 49 होता है। ठीक है, 4 यहाँ कैरी ओवर होगा, फिर 7 2 जा 14 प्लस 4 18 आ जाएगा। ठीक है, 27 2 जा 54 होता है, और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 9, ये 12 हो जाएगा, कैरी ओवर 1 होगा, फिर 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो 729 जो है वो हमारा यहाँ पर इसका 27 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताते हुए बताया है ना, लेकिन अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा स्पीडली, क्योंकि अब यहाँ पर हम शॉर्टली समझेंगे। तो 400 लिखा हुआ जैसे है ना, सेकेंड क्वेश्चन 400 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम थोड़ा स्पीडली करेंगे है ना। तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 0 हो जाएगा, फिर इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा है ना, फिर 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 25 आएगा, लेकिन अब यहाँ पर हमारा 2 से नहीं जाएगा है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25 होता है, और 5 5 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, तो अब याद रखना यहाँ पर मैं अभी मतलब इसको रफ करूँगा इन दोनों को है ना। यहाँ पर 1 2 3 3 4, यहाँ पर जो 2 है वो हमारे 4 टाइम्स आ रहे हैं, और 5 जो है वो हमारे 1 2 टाइम्स आ रहा है ना। अब मैं इसको इतने को पूरा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसको पूरा कंप्लीट कर सकें। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर कौन सा था हमारा 400 है ना। तो 400 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे जो 2 था वो कितने टाइम्स आ रहा था 4, मतलब 2 को हमको 4 बार लिखना होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर जो 5 है वो भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ हम पेयर बनाएंगे, ये 2 नंबर का एक पेयर बन गया है ना, ये दोनों नंबर का एक पेयर बन गया, ये दोनों नंबर का एक पेयर बन गया। तो एक पेयर से एक 2 आएगा। ठीक है, इस पेयर से हमारा 2 आएगा, और इस पेयर से हमारा 2 आएगा, 5 आएगा सॉरी। ठीक है, फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो आंसर ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका 20, मतलब जो 400 है उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 20 है ना। आप चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं 20 का, तो 400 आएगा। अब यहाँ पर 64। ठीक है, इसको अब हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 1 कैरी ओवर होगा 6 की तरफ तो 16 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16 करना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 2 4 जा 8 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम चेक कर लेते हैं 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 4 जा 27 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा
फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 कैरी ओवर होगा 7 की तरफ तो 3 9 जा 27। अब यहाँ 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्टली हमारे यहाँ पे कौन से नंबर से हो जाएगा डिवाइड, 7 से, ठीक है। और फिर 7 से करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा कितना 1। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1764 को प्राइम फैक्टराइजेशन के वे में, तो ये कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। फिर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पेयर बनाते हैं, है ना, जोड़े बनाते हैं, तो ये हमारा 2 3 और 7 का पेयर बन रहा। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा हमारा कितना 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, ठीक है। आपस में जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 42। आया समझ में। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है 4096। तो 4000 है, 4096 नंबर पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 4096। इसको फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8 और 1 कैरी ओवर 6 की तरफ होगा तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 कैरी ओवर 1 की तरफ होगा तो 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10 करेंगे, 1 कैरी ओवर 2 की तरफ होगा तो 2 6 जा 12 करना होगा, है ना। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी ओवर 6 की तरफ तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 करेंगे, यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 64 को यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, फिर 6 1 जो बचा वो हमारा 2 की तरफ कैरी ओवर हो जाएगा तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 32 कैसे आया, क्योंकि 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे हमारे यहाँ पर 32 है। फिर 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर लास्ट में 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हम काउंट करते हैं, याद रखना कितने टाइम्स हमारा 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स हमारा यहाँ 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4096 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, यानी हम इतने टाइम्स 4 लिख रहे हैं, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब हम पेयर बनाते तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये 2 पेयर होगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 होगा। मतलब यहाँ से हमारा 2 निकल कर के आ जाएगा। फिर यहाँ से भी एक और 2 निकल कर के आ जाएगा, यहाँ से भी हम 2 लिखेंगे, है ना। फिर वापस 2 2 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। मतलब ओवरऑल बात ये है कि जो 4096 नंबर दिया था उसका हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा 64, यानी 64 का स्क्वायर जो होता है हमारा 4096 होता है। आया समझ में। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पहुँचेंगे हम 5th क्वेश्चन पर, है ना। 7744 7744, इसको अब हमको सोल्व करना है। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 होगा, 1 कैरी ओवर होगा 7 की तरफ, 2 8 जा 16 करना होगा, 2 7 जा 14 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 कैरी ओवर 12 2 की तरफ 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18 होगा, 1 कैरी ओवर 3 की तरफ होगा, 2 6 जा 12 करना होगा, फिर 1 कैरी ओवर 6 की तरफ होगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर इधर हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 कैरी ओवर 6 की तरफ होगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 2 हमारा ऊपर रहेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 से।
11 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 11 का स्क्वायर ही होता है 121। तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी ओवर होगा 1 की तरफ, तो 11 हो जाएगा, इसलिए 11। अब यहाँ पे 11 बचा तो 11 का 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2 कितने टाइम्स आ रहा, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 11 हमारा 2 टाइम्स आ रहा। तो यहाँ ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, 7744 जो नंबर दिया हुआ है 7744 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2 और 77 हमारा 2 टाइम्स था। यहाँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है वो मतलब पेयर्स जो बन रहे हैं वो हमारे यहाँ से क्या बन रहा है 2, फिर 2 वो यहाँ से आ जाएगा और फिर यहाँ से 2 आएगा है ना, फिर यहाँ से हमारा सिंगल 7 आएगा। तो 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, तो 56 जो नंबर है उसी का स्क्वायर है यहाँ पर हमारा 7744 और इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है हमारा ये स्क्वायर रूट है। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 9604 है ना। तो जैसे हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया अभी 1 2 3 4 5 है ना, इन 5 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किए, सेम वैसे ही आपके ये क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे फिर करते टाइम तो देन यू जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट, देयर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सोल्यूशन। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वहीं आपका जो डाउट होगा अगर आपका है निकलता है या फिर अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन डू है ना, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द bell icon. Okay, so now meet you in the next video.